नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज के भारत की राजनीति में अगर कोई चीज सबसे तेजी से बदल रही है तो वो है जनता का मिजाज। और इसी बदले हुए मिजाज को आईना दिखाता है इंडिया टुडे का ताजा सर्वे। ये कोई साधारण सर्वे नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक धारणा का संकेत भी है जो लंबे समय से दबाई जा रही थी कि विपक्ष में भी नेतृत्व है और वो नेतृत्व धीरे धीरे राहुल गांधी की तरफ झुक रहा है। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल उस कहानी का भी है जो इन आंकड़ों के पीछे छिपी हुई है दोस्तों। जी हां, छिपी हुई। सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन में विपक्ष की अगुवाई के लिए 29% जनता राहुल गांधी को सबसे बेहतर विकल्प मानती है। और ये जो आंकड़ा है वो यूं ही नहीं है। जब आप इसे ममता बनर्जी 7%, अखिलेश यादव 6% और अरविंद केजरीवाल 6% से तुलना करते हैं तो साफ दिखता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा किस पर बढ़ रहा है। यह भरोसा भाषणों से नहीं बल्कि निरंतरता से पैदा होता है। एक ऐसे नेता से जो हार के बावजूद, जी हां, हार के बाद भी मैदान छोड़कर नहीं भागा, मैदान में डटा रहा। यह सर्वे वो बताता है। कांग्रेस के आंतरिक नेतृत्व के सवाल पर भी तस्वीर उतनी ही स्पष्ट है दोस्तों। 36% लोगों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बेहतर नेता माना, जबकि प्रियंका गांधी 9%। इसके अलावा उनके बाद नंबर आता है सचिन पायलट का, जो कि 7%, काफी पीछे है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी नेता अप्रासंगिक है, बल्कि इसका मतलब अगर देखा जाए तो वो ये है कि पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह राहुल गांधी की स्वीकार्यता अब एक ठोस हकीकत बन चुकी है। लेकिन असली दिलचस्प आंकड़ा जब वो आता है तब जब बात होती है लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन की। 24% लोगों ने इसे बहुत अच्छा, 20% ने अच्छा और 18% ने औसत कहा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 62% जनता ये मानती है कि राहुल गांधी ने बतौर नेता विपक्ष अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाया है। ये वही लोकसभा है जहां लंबे समय तक विपक्ष की आवाज को हाशिए पर धकेला गया। माइक बंद हुए, बयान रिकॉर्ड से हटे और फिर भी राहुल गांधी बार बार खड़े हुए, बार बार। तो राहुल गांधी को सबसे अच्छा जो है कहीं ना कहीं जनता मान रही है विपक्ष के नेता के तौर पर। अब देखिए, यहां पर एक और अहम बात समझना जरूरी है दोस्तों। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की राजनीति इवेंट पॉलिटिक्स नहीं है। उन्होंने जिन मुद्दों को सालों पहले उठाया, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना के दुष्परिणाम, नोटबंदी की विफलता, जीएसटी का असंतुलन, किसानों की आय पर भी उन्होंने बात की, और इसके अलावा लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती स्वायत्ता। तो आज में देखें तो वही मुद्दे मुख्य धारा की बहस बन चुके हैं। उस वक्त उन्हें ना समझ पप्पू और राजनीति ना समझने वाला कहा गया, लेकिन राजनीति में समय सबसे बड़ा जज होता है। और समय ने बार बार यह दिखाया है कि राहुल गांधी की चेतावनियां खोखली नहीं थी। जी हां, खोखली नहीं थी। राहुल गांधी जो मुद्दे तब उठा रहे थे वो आज मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को भी इसी संदर्भ में देखिए दोस्तों। वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वो एक राजनीतिक स्टेटमेंट थी कि सत्ता के शोर के बीच भी देश को सुना जा सकता है। उसी यात्रा के बाद राहुल गांधी की भाषा की अगर बात करें, शब्दावली बदली, आत्मविश्वास बदला और संसद में उनकी उपस्थिति भी बदली। आज जब वो बोलते हैं तो सत्ता पक्ष असहज हो जाता है, क्योंकि सवाल सीधे होते हैं और तथ्यों के साथ होते हैं। जब राहुल गांधी संसद में बोले, इंडिया गठबंधन के लिए यह सर्वे एक संकेत है, चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि नेतृत्व का सवाल अब टाला नहीं जा सकता, और अवसर इसलिए कि जनता अब सिर्फ सत्ता विरोध नहीं बल्कि विकल्प देख रही है। और फिलहाल उस विकल्प का चेहरा राहुल गांधी के रूप में उभर रहा है दोस्तों।
समझ रहे हैं आप? राहुल गांधी के रूप में उभर रहा है। और देखिए, राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ये जो विश्वास है वो कमाया है, जनता के बीच जाकर, धरातल पर उतर कर, आम जन से कम्युनिकेट करके। और देखिए, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को सीधा क्रेडिट कहीं ना कहीं दिया जा सकता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी परफेक्ट है या नहीं, ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। सवाल यहां पर ये है कि क्या भारतीय राजनीति में कोई ऐसा नेता है जिसने लगातार लगातार मुद्दों पर बात की हो, संस्थाओं की रक्षा की बात की हो, और सत्ता के दमन के बावजूद पीछे हटने से इनकार किया हो। इंडिया टुडे का ये सर्वे यही बताता है कि देश की एक बड़ी आबादी अब इस सवाल का जवाब हाँ में देने लगी है। और शायद यही इस सर्वे का सबसे बड़ा संदेश है कि भारतीय राजनीति में कहानी बदल रही है, और इस बार कहानी का केंद्र राहुल गांधी है। तो दोस्तों, जो ये सर्वे है, सर्वे को पूरी तरीके से विश्लेषण के साथ देश लाइव ने आपके सामने रखा है। अब इस सर्वे को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है? राहुल गांधी जो इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, इस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जरूर अपनी राय, अपने विचार साझा कीजिएगा। मन में कोई सवाल हो तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बस अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।